Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. This is English Classes by Preeti Ma'am. Hope you all are fine and doing well. आज की क्लास में हम कोई स्पेशल टॉपिक करने वाले हैं। ये कोई स्पेसिफिक कोई आपका टॉपिक एग्ज़ाम्स में तो नहीं आता, लेकिन इस टॉपिक के बिना आपका कोई भी एग्ज़ाम इम्पॉसिबल है। आप क्रैक करें किसी एग्ज़ाम को या किसी एग्ज़ाम को दें, तो इसके बिना, इस टॉपिक के बिना वो अधूरा है। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी नहीं आता, लेकिन इसका यूज़ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में रहता है, राइटिंग सेक्शन में इसका यूज़ रहता है। बिना इसके आप राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव नहीं कर सकते। आज हम बात करने वाले हैं कन्वर्जन की। किस चीज़ के कन्वर्जन की? कि हम वर्ब से नाउन कैसे बनाएं। एग्जाम्पल्स के साथ आज हम पढ़ने वाले हैं। नियर अबाउट 25 ऐसी वर्ब पढ़ेंगे जिसको हम नाउन में कन्वर्ट करेंगे विद एग्जाम्पल। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। सो ग्रैब योर नोटबुक्स and try to understand them and write it in your notebooks. Let's start. First one is analyze. Analyze और analysis, ठीक है। analyze हमारा verb है और analysis हमारा क्या है? noun है। analyze से analysis बना। For example, we analyzed the data, कि भाई डाटा को हमने क्या किया? डाटा को एनालाइज किया, ठीक है ना, इसका विश्लेषण किया। अब यहाँ पे एनालिसिस है। एनालिसिस यहाँ हमारा नाउन की तरह वर्क कर रहा है। द एनालिसिस वॉज डिटेल्ड। जो एनालिसिस थी ना, वो जो विश्लेषण था वो कैसा था? डिटेल्ड था। यहाँ पे कोई भी चीज़ नेमिंग के लिए ये यूज़ किया गया है एनालिसिस, ठीक है। यहाँ पे कोई एक्शन हुआ एनालाइज करने का, ठीक है। तो ये डिफरेंस है नाउन और वर्ब में। आपको नाउन पता है, नेमिंग वर्ड्स होते हैं नाउन, और आपका जो वर्ब होती है वो एक्शन वर्ड होता है। हमने ये बहुत बारी सीख रखा है, बचपन से ही हम ये सीखते आ रहे हैं, लेकिन हम कई बारी क्या है, डिफरेंस ही नहीं कर पाते। कहीं सेंटेंस में कहीं वर्ड लिखा, हम ये नहीं जान पाते ये नाउन है या वर्ब है, या यहाँ पे हम वर्ब लगाएं या नाउन लगाएं। नेक्स्ट देखते हैं हम अप्लाई। कोई चीज़ अप्लाई करना, ठीक है। अप्लाई नाउन है हमारा, अप्लाई से बना, अप्लाई हमारी वर्ब है, अप्लाई से बना हमारा एप्लीकेशन, ये हमारा नाउन है। एप्लीकेशन हमारा नाउन है और अप्लाई हमारी वर्ब है। फॉर एग्जाम्पल, शी अप्लाइड फॉर द जॉब, कि उसने जॉब के लिए अप्लाई किया, ठीक है ना। अब इसको हम टर्न करते हैं कि भाई एप्लीकेशन जो नाउन है वो सेंटेंस में कैसे यूज़ किया जाए या उसका एग्जाम्पल कैसे हो। हर एप्लीकेशन वॉज सबमिटेड येस्टरडे, यहाँ पे एप्लीकेशन हमारा क्या है? नाउन है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट वर्ड की, जो कि अप्रूव है। अप्रूव क्या है हमारा? अप्रूव हमारा एक्शन है, यानी वर्ब है हमारा, ठीक है। अप्रूव करना कोई चीज़, और इससे बना हमारा नाउन अप्रूवल। क्या बना हमारा नाउन? अप्रूवल। फॉर एग्जाम्पल, दे अप्रूव द प्लान, कि उन्होंने प्लान को अप्रूव किया। एक्शन वर्ड है अप्रूव हमारा। अब यहाँ पे इसका नाउन का हम सेंटेंस यूज करते हैं, देयर अप्रूवल केम क्विकली, कि उनका अप्रूवल जल्दी से आया, मतलब पास्ट में आया था, जल्दी से आया। अप्रूवल यहाँ हमारा नाउन की तरह काम कर रहा है। नेक्स्ट इज अराइव और अराइवल। अराइव कोई आना, आने का एक्शन हुआ, दिस इज कॉल्ड एक्शन वर्ड, और वी कैन से इट वर्ब। वर्ब बोल सकते हैं अराइव को, और अराइव से हमारा जो वर्ब से हमारा नाउन बना वो है हमारा अराइवल। अब एग्जाम्पल देखते हैं, ही अराइव्ड लेट, कि वो लेट आया। हिज अराइवल वॉज लेट, कि उसका आना लेट था, ठीक है ना। अब कोई वर्ड, इसको ये हमारा यहाँ पे जो अराइवल है वो नाउन है, ठीक है, और अराइव्ड हमारी क्या है? वर्ब है। नेक्स्ट देखते हैं अज्यूम। कोई भी अनुमान लगाना, ठीक है ना, अज्यूम करना। अज्यूम हमारी वर्ब है, और अज्यूम से जो नाउन बनने वाला वो क्या है? अजम्पशन। क्या बनने वाला है? अजम्पशन। फॉर एग्जाम्पल, वी अज्यूम्ड इट वॉज ट्रू। वी अज्यूम्ड, कि हमने अज्यूम किया कि ये सच था, एंड नाउन इज दैट अजम्पशन वॉज इनकरेक्ट, ठीक है। यहाँ पे अज्यूम्ड हमारी वर्ब है और अजम्पशन हमारा क्या है? नाउन है। तो इस तरह से हम सीखेंगे कि वर्ब से कैसे नाउन बनाया जाए, ठीक है। आप अपनी नोटबुक में मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता, कई बारी हमें
क्या यूज़ करना है, कहाँ पे नाउन यूज़ करना है या वर्ब यूज़ करनी है। अगर हमें वर्ब से नाउन ही नहीं बनाना आएगा तो हम उसको इनकरेक्ट हो जाएगा, हमारा जो राइटिंग स्किल है, जो हम लिख रहे हैं सेंटेंस, वो इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि हम उसका मीनिंग अच्छे से नहीं समझा पाएंगे। नेक्स्ट वर्ड इज कंक्लूड। कंक्लूड से बना हमारा कंक्लूजन। कंक्लूड हमारी वर्ब है और कंक्लूजन हमारा नाउन है। फॉर एग्जाम्पल, द कंक्लूडेड, he concluded the meeting या they concluded the meeting, we can say he concluded the meeting, उसने मीटिंग को conclude किया। अब इससे हमारा नाउन कैसे, ये हमारी वर्ब होगी यहाँ पे, ये नाउन कैसे है, द कंक्लूजन वॉज फाइनल, जो कंक्लूजन था वो फाइनल था, यहाँ कंक्लूजन हमारा नाउन है। नेक्स्ट देखते हैं कॉन्ट्रीब्यूट। कॉन्ट्रीब्यूट वर्ब है, कॉन्ट्रीब्यूट से बना कॉन्ट्रीब्यूशन, इट इज नाउन, ये हमारा नाउन है कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूट हमारी वर्ब है। अब फॉर एग्जाम्पल, ही कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट, कि उसने बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया, ठीक है ना, अपना योगदान दिया। यहाँ भी ऐसे ही हिज कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज वैल्यूएबल, जो उसका योगदान था वो कैसा था, वैल्यूएबल था। यहाँ पे ये एज अ नाउन यूज़ हो रहा है कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूटेड वर्ब है कि उसने अपना योगदान दिया, कोई एक्शन किया, और यहाँ पे ये बताया गया है कि जो उसका योगदान था, ठीक है ना, वो कैसा था, वैल्यूएबल था। यहाँ तो वर्ब में तो कोई एक्शन हम कर रहे हैं, ठीक है, और नाउन में क्या है कि भाई कोई भी चीज़, आप किसी भी चीज़ को हम क्या बोल सकते हैं, किसी भी नेमिंग वर्ड को हम नाउन बोलते हैं, ठीक है ना, उसका योगदान, ठीक है। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन हमारा क्या है, नाउन है। नेक्स्ट है डिसाइड। डिसाइड निर्णय किया, उसने डिसाइड किया, डिसाइड से बना डिसीजन, ये निर्णय हो गया हमारा। कोई भी चीज़ डिसाइड करना, निर्णय लेना, लेना तो एक्शन हो गया, और निर्णय, ठीक है, वो हमारा क्या हो गया, आपका नाउन हो गया। डिसीजन हमारा नाउन हो गया, डिसाइड हमारी वर्ब हो गई। वी मस्ट डिसाइड सून, कि हम जल्दी ही डिसाइड करेंगे, निर्णय लेंगे। लेना कोई चीज़ एक्शन ले करना, ठीक है, वर्ब हो गई हमारी डिसाइड। और ए डिसीजन मस्ट बी मेड सून, कि जल्दी से एक निर्णय जल्दी ही लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डिसीजन हमारा हो गया नाउन, ये कोई नेमिंग वर्ड हो गया अब हमारा डिसीजन। नेक्स्ट है डिस्कस और डिस्कशन। डिस्कस क्या हो गया हमारा, वर्ब होगी, और डिस्कशन हमारी नाउन हो गया। अब वी डिस्कस द टॉपिक, कि हमने टॉपिक को डिस्कस किया, ठीक है ना, बात की इसके ऊपर, हमने चर्चा की इसके ऊपर, डिस्कस किया। अब यहाँ पे देयर वॉज अ देयर वॉज अ डिस्कशन अबाउट द टॉपिक, ये हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया, कि एक डिस्कशन हुआ टॉपिक का, ठीक है। अब नेक्स्ट है इवेल्युएट और इवेल्युएशन। इवेल्युएट होता है मूल्यांकन करना किसी चीज़ का, ठीक है। अब जांच पड़ताल करना, वी इवेल्युएटेड द कोर्स, अब हमने क्या किया, कोर्स को इवेल्युएट किया, ठीक है। अब किया, कोई एक्शन किया इवेल्युएट करने का। अब यहाँ पे द इवेल्युएशन वॉज पॉजिटिव, यहाँ पे नेमिंग वर्ड हो गया इवेल्युएशन, की जो मूल्यांकन था वो पॉजिटिव था, इवेल्युएशन हमारी पॉजिटिव थी, ये हमारा नाउन हो गया। तो हम पढ़ रहे हैं किस तरह से वर्ब कन्वर्ट होती है किसमें, नाउन में। वर्ब से हम नाउन का कन्वर्जन पढ़ रहे हैं। अब है एक्सप्लेन। एक्सप्लेन होता वर्णन करना कोई चीज़, ठीक है। एक्सप्लेन से बोला आपका एक्सप्लेनेशन। शी एक्सप्लेन द रूल, उसने रूल्स को एक्सप्लेन किया, ठीक है ना। करने का जो काम होता है ना, कोई भी एक्शन वर्ड होता है उसको हम वर्ब बोलते हैं। तो एक्सप्लेन करने का काम किया उसने। और यहाँ पे क्या है, हर एक्सप्लेनेशन वॉज क्लियर, यहाँ पे कोई नेम दे दिया इसको, जो उसका एक्सप्लेनेशन था ना वो क्लियर था, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन एज अ नाउन वर्क कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हम ग्रो। ग्रो मीन्स क्या होता है, कोई चीज़ उगाना, ठीक है। ग्रो से बना हमारा ग्रोथ। ग्रोथ हमारी नाउन है और ग्रो हमारी वर्ब है। द कंपनी ग्रू क्विकली, जो कंपनी थी वो तेजी से ग्रो हो रही थी। ग्रू सेकेंड फॉर्म है ग्रो की, और थर्ड फॉर्म ग्रोन है। तो ये क्या शो कर रही है, किसी चीज़ का होना, मतलब कोई एक्शन होना, तो इसीलिए ये हमारी वर्ब है। और नाउन बात करते हैं, द ग्रोथ ऑफ द कंपनी वॉज रैपिड, जो ग्रोथ है कंपनी की वो कैसी थी, रैपिड। रैपिड मीन्स होता है फास्ट या क्विक, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रोथ हमारा नाउन है। नेक्स्ट देखते हैं इन्फॉर्म। इन्फॉर्म हमारी वर्ब है, किसी को सूचना देना। इन्फॉर्म से बना इन्फॉर्मेशन, जो हमारा नाउन है, इट मीन्स होता है सूचना,
ठीक है। अब यहाँ पे इन्फॉर्म हमारी वर्ब है, इन्फॉर्मेशन हमारी नाउन है। ही इन्फॉर्म द टीम, उसने टीम को इन्फॉर्म किया, सूचना दी। और यहाँ पे द इन्फॉर्मेशन वॉज यूजफुल, जो सूचना थी वो हमारी कैसी थी, यूजफुल थी। यहाँ हमारा इन्फॉर्मेशन नाउन की तरह काम कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा इन्वेस्टिगेट, कोई चीज़ जांच पड़ताल करना, छानबीन करना, इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेट हमारी वर्ब है और इन्वेस्टिगेशन हमारा नाउन है। पुलिस इन्वेस्टिगेटेड द केस, पुलिस ने छानबीन, केस की छानबीन की, ये वर्ब है हमारी। करना कोई भी एक्शन, छानबीन की, ठीक है ना, एक्शन दिखा रहा है ये वर्ड। अब द इन्वेस्टिगेशन इज ऑन गोइंग, कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जांच पड़ताल चल रही है, तो ये हमारा इन्वेस्टिगेशन क्या हो गया, नाउन हो गया। तो कई बार हम इनमें ही उलझे रहते हैं, क्या है ये, नाउन है, वर्ब है, हमें समझ में ही नहीं आता। लेकिन कोई भी एक्शन वर्ड हमारा नाउन होगा, नेमिंग वर्ड हमारा, एक्शन वर्ड हमारी वर्ब होगी, नेमिंग वर्ड हमारा नाउन होगा। अब बात करते हैं जस्टिफाई और जस्टिफिकेशन, ठीक है। जस्टिफाई हमारी वर्ब है और जस्टिफिकेशन हमारा क्या है, नाउन है। ही जस्टिफाइड हिज एक्शन, कि उसने अपने एक्शंस को जस्टिफाई किया, ठीक है ना, बताया, अच्छे से न्यायपूर्ण तरीके से बताया। अब हिज जस्टिफिकेशन वॉज वीक, जो उसने जस्टिफिकेशन एक्सप्लेनेशन दिया था ना, वो उसका वीक था। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, शन वाले जो वर्ड होंगे ना, ये याद भी रख सकते हैं हम, शन वाले वर्ड, TION वाले वर्ड मोस्ट ऑफ क्या होंगे, हमारे नाउन होंगे। यहाँ पे जस्टिफिकेशन हमारा नाउन है। जैसे हम देखो यहाँ से देखते हैं, इंफॉर्मेशन, इन्वेस्टिगेशन, जस्टिफिकेशन, पार्टिसिपेशन, तो शन वाले जो वर्ड हैं वो हमारे सभी नाउन होंगे। फिर है मूव हमारी वर्ब है, मूव आगे चलना, बढ़ना आगे, और मूव से बना हमारा मूवमेंट हमारी नाउन है। ही मूव्ड सडनली, कि वो अचानक से आगे बढ़ा था, ठीक है, पास्ट का है मूव्ड। और हिज मूवमेंट वॉज अनएक्सपेक्टेड, जो उसकी मूवमेंट थी ना वो अनएक्सपेक्टेड थी। तो यहाँ मूवमेंट नाउन की तरह काम कर रहा है। मेंट वाले वर्ड भी हो सकते हैं हमारे नाउन। फिर बात करते हैं पार्टिसिपेट, भागीदारी, हिस्सेदारी करना, पार्टिसिपेट करना, हिस्सा लेना, भाग लेना। अब पार्टिसिपेशन, ठीक है, ही पार्टिसिपेटेड एक्टिवली, कि उसने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, हिस्सेदारी ली। यहाँ पे ये पार्टिसिपेटेड हमारा वर्ब है। और हिज पार्टिसिपेशन वॉज नोटेड, कि उसकी जो भागीदारी थी वो सराहनीय थी या नोटेबल थी या नोटेड थी, मतलब उसको देखा जा रहा था, याद किया जा रहा था। पार्टिसिपेशन हमारा नाउन है। अभी भी हमारे बहुत सारे रहते हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहे और सीखिए नए नए वर्ड्स को, कैसे वर्ब से कन्वर्जन होता है नाउन में। अपनी नोटबुक अपने साथ रखिए और आप ना मेंशन करते रहे कि कौन सी वर्ब होती हैं, कौन से नाउन होते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज परफॉर्म। परफॉर्म हमारी वर्ब है, कोई चीज़ पेश करना, परफॉर्म करना। और परफॉर्मेंस क्या है, हमारा नाउन है। परफॉर्मेंस हमारा नाउन है और परफॉर्म वर्ब है, कोई चीज़ प्ले करना, परफॉर्म करना, ठीक है, पेश करना। दे परफॉर्म्ड वेल, कि उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, कोई एक्शन किया परफॉर्म करने का, ठीक है, तो ये हमारी वर्ब हो गई। और देयर परफॉर्मेंस वॉज इम्प्रेसिव, अब उनका परफॉर्मेंस इम्प्रेसिव था, जो उनकी पेशकश थी वो इम्प्रेसिव थी। तो यहाँ पे ये नेमिंग वर्ड की तरह यूज हो रहा है, इट्स कॉल्ड नाउन। नेक्स्ट है प्रेजेंट। प्रेजेंट हमारी वर्ब है, प्रेजेंट से बना हमारा प्रेजेंटेशन, ठीक है, प्रेजेंटेशन हमारा क्या है, नाउन है। अब बात करते हैं, मैंने बताया था शन वाले जो वर्ड हैं वो सब हमारे नाउन हैं। अब ही प्रेजेंटेड हिज आइडिया, कि उसने अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट किया, पेश किया, ठीक है। हिज प्रेजेंटेशन वॉज इंफॉर्मेटिव, जो उनके प्रेजेंटेशन थी ना, उनकी पेशकश थी, जो उन्होंने पेश किया था वो बहुत ही ज़्यादा कैसा था, इंफॉर्मेटिव था। कैसा था, इंफॉर्मेटिव था। तो प्रेजेंटेशन हमारा नाउन हो गया। नेक्स्ट है प्रपोज और प्रपोजल, ठीक है, प्रपोज और प्रपोजल। अब शी प्रपोज्ड अ न्यू प्लान, कि उसने नया जो प्लान था वो प्रपोज किया, सबके सामने लाई। प्रपोज होता है कोई भी चीज़ पेश करना, सबके सामने प्रपोज करना,
बोलना, बताना। अब प्रपोज यहाँ हमारी वर्ब है क्योंकि एक्शन किया उसने प्रपोज करने का, नया प्लान। और यहाँ पे हर प्रपोजल वॉज एक्सेप्टेड, कि उसकी जो प्रपोजल था वो कैसा था, एक्सेप्टेड किया गया, मतलब उसको स्वीकार किया गया। यहाँ प्रपोजल हमारा नाउन है। नेक्स्ट वर्ड इज रिएक्ट, इज हम वर्ब एंड रिएक्शन इज नाउन। एक्शन, शन वाले वर्ड मैंने अभी बताए थे, रिएक्शन हमारा नाउन है। फॉर एग्जाम्पल शी रिएक्टेड एंग्रीली, कि उसने गुस्से में रिएक्ट किया। फिर है हर रिएक्शन वो स्ट्रॉन्ग, कि जो उसका रिएक्शन था ना, जो उसकी प्रतिक्रिया थी वो स्ट्रॉन्ग थी। यहाँ पे ये नेमिंग वर्ड की तरह यूज हो रहा है, नाउन है। रिजाइन और रेजिग्नेशन, रिजाइन हमारा क्या है, वर्ब है, त्याग दे देना, त्याग पत्र दे देना। रेजिग्नेशन, जॉब को छोड़ देना, जैसे होता है ना रेजिग्नेशन दे देना। अब रेजिग्नेशन हमारा क्या है, नाउन है, शन वर्ड लगा है। शी रिजाइंड येस्टरडे, कि उसने कल रिजाइन कर दिया, उसने त्याग पत्र दे दिया, रिजाइन कर दिया, छोड़ दिया जॉब को। हर रेजिग्नेशन शॉक्ड एवरीवन, जो उसका रेजिग्नेशन था ना, जो उसका त्याग पत्र था, उससे हर कोई शॉक्ड हो गया। रेजिग्नेशन लेटर से हर कोई शॉक हो गया। लेटर मेंशन नहीं है, लेकिन उसके जो उसने छोड़ दी जॉब, उससे सभी शॉक्ड हो गए। तो रेजिग्नेशन हमारा क्या है, नाउन है। अब हमारे जो 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड रह गए हैं, जो अभी हम आपके सामने लाने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आपको पूरी जानकारी जो हम पढ़ा रहे हैं उसकी हो। नेक्स्ट देखते हैं रेफर। रेफर हमारी वर्ब है, किसी चीज़ को रेफर करना। और रेफरेंस देना किसी का, ये हमारी क्या है, नाउन है। शी रेफर्ड टू द स्टडी। अब रेफर्ड हमारी वर्ब है यहाँ पे, कि वो स्टडी के लिए रेफर्ड है, स्टडी करती है या स्टडी के लिए रेफर्ड है, स्टडी के लिए ही बिल्कुल एक्टिव है। अब रेफर्ड की एक बात मैं आपको बताती हूँ। रेफर्ड बहुत सारे स्टूडेंट इस स्पेलिंग में मिस्टेक करते हैं, 99% स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। अब रेफर्ड में डबल एफ यूज़ करते हैं, लेकिन डबल एफ नहीं आएगा, सिंगल एफ आएगा और डबल आर आएगा, REFE जब इसको हम ED लगाते हैं ना, तो डबल एफ रेफर्ड कर देते हैं, ना कि अब एफ डबल नहीं करना हमें, बल्कि क्या करना है, डबल आर करना है। अब इससे नाउन कैसे बना, हर रेफरेंस वॉज हेल्पफुल, कि उसका जो रेफरेंस उसने जो बताया ना वो हेल्पफुल था। रेफरेंस यहाँ पे हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया, और रेफर्ड हमारी वर्ब हो गई। नेक्स्ट है सक्सीड। सक्सीड हमारी वर्ब है, सक्सीड से बना आपका सक्सेस, नाउन। कई बार हम सक्सेस को नाउन सोचते हैं, लेकिन सक्सेस तो नाउन है, सक्सेस को हम वर्ब सोचते हैं, सॉरी, लेकिन एक्चुअल में जो सक्सेस है वो हमारा नाउन है। ही सक्सीडेड इन बिजनेस, कि उसने सफलता हासिल की बिजनेस में, सक्सेस मिली उसको। लेकिन हिज सक्सेस, अब सक्सेस की बात की जा रही है, इन बिजनेस इज इंस्पायरिंग, जो उसकी सक्सेस थी, सफलता थी, वो बिजनेस में इंस्पायरिंग थी, प्रभावशाली थी, या प्रभाव डालने वाली थी। ठीक है, तो यहाँ पे सक्सेस हमारा नाउन है और सक्सीड हमारी वर्ब है। जो लास्ट है आज देखते हैं हम ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म मीन्स होता है चेंज, बदलाव, ठीक है ना, बदलना किसी चीज़ को। और ट्रांसफॉर्म से बना ट्रांसफॉर्मेशन, ये हमारा नाउन है। मैंने बताया था शन वाले वर्ड हमारे क्या हैं, नाउन है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। दे ट्रांसफॉर्म द सिस्टम, कि उन्होंने तो सिस्टम को ही बदल डाला। डालने की क्या किया, एक्शन किया, क्रिया की। अब बदलने की क्रिया की। लेकिन यहाँ पे क्या है, द ट्रांसफॉर्मेशन वॉज ड्रामेटिक, जो बदलाव था वो ड्रामेटिक था, यानी बदलाव नाउन बना, बदलने से क्या बना, बदलाव। तो शन वाला जो वर्ड है वो हमारा नाउन है। ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन नाउन है और ट्रांसफॉर्म्ड हमारी वर्ब है। तो आज हमने 25 वर्ड ऐसे सीखे जो हमें हर जगह यूज़ होते हैं, हर राइटिंग सेक्शन में यूज़ होते हैं, या फिर हम बोलते हैं, लिखते हैं, ग्रामर है, राइटिंग, किसी भी चीज़ में हम यूज़ करते हैं इंग्लिश में। तो हमारा वर्ब और नाउन का तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है हमेशा ही।
आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। मुझे लगा है कि आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और कौन सा पेयर आज तक आपने नहीं सीखा था या कोई स्पेलिंग नहीं सीखी थी, आप कमेंट सेक्शन में अपने नेम के साथ मेंशन कर सकते हैं। हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी वीडियोज़ को शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। Thank you student for watching and listening me. See you soon in the next video. Till then, goodbye. Take care. Keep learning, keep growing.